हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो है खनिज एवं अयस्क में अंतर को बताने वाले हैं। चूँकि खनिज और अयस्क में अंतर ये काफ़ी जो है आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम आपको ये लेकर आए हुए हैं और काफ़ी आसान शब्दों में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खनिज और अयस्क में अंतर को देखेंगे इस वीडियो में हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आपको अंतर जब पूछा जाता है तो आपको खनिज और अयस्क को इस टाइप से बॉक्स बना लिया जाता है। दोनों को अलग अलग लिख दीजिए या फिर ऊपर एक लाइन भी आप लिख सकते हैं कि खनिज एवं अयस्क में निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो खनिज वाले पार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब खनिज और अयस्क में आपका क्वेश्चन में आए, जब अंतर पूछा जाए तो सबसे पहले आप जो है खनिज और अयस्क का जो परिभाषा होता है, उसके डिफिनेशन होता है, उसको लिख देना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर है कि पहला है खनिज का कि भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि हमने ये बता दिया कि खनिज किसे कहते हैं। तो भूपर्पटी में, यानी भूपर्पटी क्या होता है, मन पृथ्वी के अंदर के जो लेयर्स होते हैं, तो पृथ्वी के अंदर यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, इन्हीं को हम लोग खनिज कहते हैं। अयस्क की बात करें तो वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहते हैं। यानी कि वे खनिज जिनसे कि धातु, यानी कि अयस्क क्या है, खनिज से ही अयस्क बनता है। यह जो दिमाग में यह बात जो है घुसा लेना है आपको कि खनिज से ही अयस्क बनता है। ठीक है, तो वे खनिज यानी कि अयस्क क्या है, खनिज होते हैं। वे खनिज जिनसे कि धातु आसानी से और कम खर्च में प्राप्त हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। ओके, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे कि जो धातुएं होती है, क्या हम खनिज और अयस्क इससे हम क्या, हम धातु ही तो निर्माण करते हैं। तो इससे क्या होता है, वैसे खनिज जिससे कि धातु में आसानी से बन जा रहा है और बहुत ही कम खर्च में, तो इसे हम लोग अयस्क कहते हैं। ओके, अगला है खनिज में सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। यानी कि अगर हम खनिज की बात करें तो धातु, सभी खनिज जो होते हैं, खनिज से धातु बनते हैं, फाइन। तो खनिज, सभी जो खनिज होते हैं, यानी कि मेरे पास 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप के खनिज है, तो इसमें धातु की जो प्रतिशत होगी, वह मात्रा जो होगी, प्रतिशत की मात्रा, वह एक समान नहीं होती है। क्योंकि किसी में हमारा 1% धातु है, किसी में हमारा 10% है, किसी में 50% है, किसी में मानो तो 70% है। तो क्या होता है, खनिज जो है, सभी खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है, लेकिन सभी अयस्कों में धातु की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो पर्याप्त होती है, यानी कि लगभग जो है रेंज में हो जाती है। तो इस तरह से आपको एक दूसरे का, जैसे हमने बताया, विपरीत लिखते जाना है। अगला है खनिजों में कुछ अशुद्धियाँ होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती हैं। यानी कि खनिज में अशुद्धियाँ होता है और जो कि धातु का जब हम निष्कर्षण करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन अयस्कों में अशुद्धियाँ नहीं के बराबर होती है। यानी कि अयस्क में थोड़ा सा भी जो है अशुद्धि नहीं होता है, अयस्क जो एकदम शुद्ध होता है। नेक्स्ट है सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। इनके बहुत सारे खनिज होते हैं जिसमें धातु है ही नहीं, तो उसमें धातु का निष्कर्षण हम क्यों करेंगे। तो सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, क्योंकि अयस्क में हमारा धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, यानी कि ज़्यादा ही होती है, इसलिए उन सभी से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। अगला है कि सभी खनिज अयस्क नहीं है। यानी कि सभी खनिज अयस्क नहीं है। कैसे नहीं है, तो देख सकते हैं हम कि अयस्क में क्या हो रहा है कि सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण हो जा रहा है, लेकिन सभी खनिज से तो धातु का निष्कर्षण नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज है। यानी कि अयस्क हमारा कहाँ से बन रहा है, खनिज से ही तो बन रहा है। हम कह रहे हैं कि वे खनिज जिनसे धातु आसानी से हमें मिल जा रहा है कम खर्च में, तो उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। तो अयस्क क्या है, खनिज का ही एक रूप है। तो सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये अयस्क और खनिज में अंतर। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को जो निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है खनिज अयस्क के, तो इसमें भर्जन और निष्पादन का नाम आता है, तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो एंड करते हैं पर वीडियो को देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।